हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ूम साइंस लैब में। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 एंड विच इज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड जो भी हमारे पास इसके अदर चैप्टर हैं लाइक 1, 2, 3 वो हमने पहले से कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपको वो देखने तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, so here is the first one introduction. Okay, so अब हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, we use many substances in our daily life. हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे substances का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, like lemon juice, soap and salts. ठीक है, these can be acid, bases और salts. और यहाँ क्या हो सकते हैं, एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकते हैं और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे रिएक्ट। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे एंड ये कैसे रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंसेस के साथ, एंड हम उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सब हम आगे चलते हैं। सो व्हाट आर एसिड, ये हमारा चैप्टर कहता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे एसिड्स होते क्या हैं। ठीक है, सो हेयर सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर, हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है उनका टेस्ट। ठीक है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। ओके, ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। ओके, फाउंड इन लेमन जूस, विनेगर एंड कर्ड। जितनी भी हमारी खट्टी चीजें होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइक लेमन जूस, विनेगर एंड कर्ड। ओके, contain special molecule that release hydrogen plus ion in a water। और ये क्या करते हैं, एक स्पेशल मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं एंड ये रिलीज करते हैं H प्लस आयंस इन द वाटर। जो एसिड्स होते हैं ये H प्लस आयंस रिलीज करते हैं इन द वाटर। ओके, सो ये था हमारा एसिड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉमन एसिड। ठीक है, सो हमारे पास मोस्ट कॉमन हमारे पास 4 एसिड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज द citric acid, second one is the lactic acid, third one is the acetic acid and fourth one is the hydrochloric acid. Okay, so पहले हम देखते हैं कि citric acid किस चीजों में प्रेजेंट होता है। जो citric acid होता है ये होता है हमारे पास लेमन एंड ऑरेंज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, कर्ड में प्रेजेंट होता है, एंड एसिडिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, विनेगर में, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, इस नमक में प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एसिड थे, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो ये हमारे पास सिट्रिक एसिड, लेमन, ऑरेंज, लैक्टिक एसिड, कर्ड, एसिडिक एसिड, विनेगर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक। सो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर बेसिस। अभी हमने क्या पढ़ा कि बेसिस क्या होते हैं, उनके हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हमें इजिली से मतलब जो हमारे नियर बाय होते हैं। ठीक है, एंड अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर बेसिस। ओके, सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, मतलब जो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है एंड फील सोपी। अगर आपने बेकिंग सोडा लिया एंड इसका थिक पेस्ट बना लिया, अगर आपने दोनों फिंगर के बीच में अगर उसको प्लेस करेंगे देन अगर हम उसको रब करेंगे तो वो कैसा फील होता है, वो सोपी फील होता है। इट मीन्स वो क्या है, वो बेसिस है, उसके अंदर बेसिस प्रेजेंट है। ओके, सो सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, और वो कैसे होते हैं, वो फील सोप मतलब साबुन की तरह वो फील होते हैं। ठीक है, एंड टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। ओके, एंड फाउंड इन अ सोप, बेकिंग सोडा एंड लाइम वाटर। अभी बताया था ना कि किस में प्रेजेंट होते हैं, सोप में, बेकिंग सोडा में एंड लाइम वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव इन वाटर। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जो हमारे पास एसिड से वो क्या करते हैं, वो OH प्लस आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इन द वाटर, एंड जो बेसिस होते हैं ये हमारे पास OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं इन द वाटर। ओके, सो एसिड्स में हमारे पास पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं और बेसिस में हमारे पास नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉमन बेसिस। ओके, सो हमारे पास 4 होते हैं बहुत ही ज्यादा कॉमन। सो फर्स्ट वन इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसमें प्रेजेंट होता है, सोप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास विंडो क्लीनर आते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, 4 हमने बेसिस पढ़े जो मोस्ट कॉमन हमारे नियर बाय प्रेजेंट होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सोडियम सोप में एंड मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है, विंडो क्लीनर में। ओके,
अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, एसिड्स क्या होते हैं, उनके मोस्ट कॉमन टाइप, बेसिस उनके भी मोस्ट कॉमन टाइप। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो सॉल्ट्स आर अ फॉर्म, सॉल्ट कब बनते हैं, जब हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं विद द बेस, ओके। अगर हमने क्या ले लिया, एक एसिड ले लिया, ठीक है, और अगर हमने इसको रिएक्ट कराया एक बेस के साथ, देन किसकी हमारे पास फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो उस टाइम पे हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, ओके। और हम कोड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे HCl, HCl क्या है, एक एसिड होता है, ठीक है। NaOH ये क्या है, हमारे पास बेस है, ठीक है। NaCl हमारे पास, जब हम एसिड को और हम NaOH को, इट मीन्स बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं एक साथ, देन हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, एंड जो हमारे पास वाटर होता है ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। सो एसिड और बेस को जब भी हम रिएक्ट कराएंगे हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी एंड वाटर हमारे पास रिलीज हो जाता है, ओके। एंड इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। सो जब भी हमने क्या लिया, एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, वाटर क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एंटासिड्स, ठीक है। एंटासिड्स क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। न्यूट्रलाइज एक्स्ट्रा एसिड इन द स्टमक, ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है जो भी एक्स्ट्रा स्टमक होता है हमारे एसिड में, ठीक है, हमारे स्टमक में, ओके। यूज्ड इन ट्रीटिंग इंसेक्ट स्टिंग, जब भी हमें कोई भी इंसेक्ट काट लेता है जब भी हम इसका यूज करते हैं, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब इतने सारे हमारे पास सॉल्यूशन हो गए, इतने सारे सब्सटेंसेस हो गए या फिर सॉल्यूशन हो गए अगर लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। सो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके देखें, लाइक अगर उसको टेस्ट करके देखें, ठीक है। सो ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई भी सब्सटेंस बेसिस है, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस यूज्ड टू टेस्ट, जो एक हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। अगर हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे लेमन रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे उसको, अब उसको हम बिना टच करे एंड बिना उसको बिना उसको टेस्ट करे, ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसिड है या बेस है। सो उस टाइम पे हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, सो जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है या फिर ये सब्सटेंस हमारे पास बेसिक है, ओके। चेंज कलर इन एसिड एंड बेस, दो ही क्या करते हैं, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं अपना कलर एसिड में भी और बेसिस में भी, ठीक है। इंडिकेटर्स का मेन फंक्शन होता है एसिड और बेसिस में अपने कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द इंडिकेटर्स इन एसिड एंड इन बेस, ओके। अब हम पढ़ेंगे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो एसिड में उनका कलर कैसा होता है एंड बेसिस में उनका कलर कैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द लिटमस पेपर, ओके। लिटमस पेपर एसिड में कैसा कलर शो करता है, रेड, एंड बेसिस में ब्लू, ओके। टर्मरिक मीन्स हल्दी, एसिड में कैसा रंग ये शो करती है, येलो, एंड बेसिस में रेडिश ब्राउन, ओके। एंड चाइना रोज, ओके। सो चाइना रोज एसिड में कैसा अपना कलर शो करते हैं, लाइक लाइट पिंक, एंड बेसिस में हमारे पास ग्रीन, ओके। सो हमारे पास तीन टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज, ओके। लिटमस एसिड में रेड एंड बेसिस में ब्लू, टर्मरिक एसिड में येलो एंड बेसिस में रेडिश ब्राउन, चाइना रोज एसिड में लाइट पिंक एंड इन बेसिस में हमारे पास कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी इंडिकेटर्स, ओके। सो हमारे पास दो मेन लेबोरेटरी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द फिनोप्थिलीन एंड सेकंड वन इज द मिथाइल ऑरेंज, ओके। फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ओके। सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, लेबोरेटरी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। कलरलेस इन एसिड, जो फिनोप्थिलीन होता है ये कलरलेस हो जाते हैं एसिड के अंदर और पिंक हो जाते हैं बेसिस के अंदर, ठीक है। फिनोप्थिलीन एस कलरलेस हो जाते हैं एसिड के अंदर और पिंक हो जाते हैं बेसिस के अंदर, ठीक है। एंड जो मिथाइल ऑरेंज होते हैं ये रेड हो जाते हैं एसिड में एंड येलो हो जाते हैं बेसिस में, ओके। सो दोनों हमारे पास अलग अलग कलर शो करते हैं, ठीक है। First one is the methyl orange and first one is the phenolphthalein and second one is the methyl orange, ठीक है। Colorless in acid, pink in base,
एंड रेड इन एसिड एंड येलो इन बेस। ओके, सो हमारे पास दो लेबोरेटरी इंडिकेटर्स होते हैं, इनके नेम आप याद रखना, फिनोल्फिन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अ पीएच। ओके, सो पीएच शोज हाउ एसिडिक और बेसिस आर सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो वो कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है ये हमें बताते हैं। ठीक है, मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 14। जैसे हमारे पास नॉर्मल स्केल होता है, ठीक है, वो कितना होता है 0 to 15। ओके, एंड जो पीएच का स्केल होता है ये कहाँ से होता है 0 to 14 होता है। ठीक है, अगर हमारे पास 0 से 6 अगर उसकी वैल्यू आती है तो हमारे पास कैसा होता है, वो सब्सटेंस एसिडिक होता है। अगर 7 आती है तो हमारे पास क्या होता है, नेचुरल होता है। एंड अगर हमारे पास 18 to 14 आती है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन या फिर वो सब्सटेंस हमारे क्या है, बेसिक है। ठीक है, सो पीएच का हम यूज कब करते हैं, व्हेन पीएच शोज हाउ एसिडिक और बेसिक का सॉल्यूशन। ठीक है, मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 0 to 14। अगर हमारे पास 0 to 6 है सो एसिडिक एंड 7 है सो नेचुरल। एंड अगर हमारे पास 18 to 14 है, इट मीन्स वो हमारे पास क्या है, वो बेसिक है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब हमारे पास ये तीनों टाइप्स इधर रखे हैं। ठीक है, हम एसिड्स का यूज कैसे करते हैं, बेसिस का यूज कैसे करते हैं एंड सॉल्ट्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द एसिड्स। ओके, क्लीनिंग HCl, जो एसिड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं क्लीनिंग में। ठीक है, एंड डाइजेशन, HCl इन स्टमक और डाइजेशन करते हैं। ठीक है, और जो HCl होता है वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिस, बेसिस हमारे पास कैसे होते हैं, बेसिस होते हैं हमारे पास सोप मेकिंग एंटासिड्स। बेसिस क्या होते हैं, सोप मेकिंग एंटासिड्स होते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फूड, हम फूड में इसका ज्यादा यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, और एंड इनका यूज हम किस में करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो भी हमने यहाँ पर तीन टाइप्स पढ़े, फर्स्ट वन एसिड एंड सेकंड वन बेसिस एंड थर्ड वन इज द सॉल्ट्स। ओके, so acid cleaning, HCl digestion, HCl in stomach, basis soap making antacids, and the salts किस में होता है, food and common salts fertilizers में। ओके, सो ये इनके यूजेस थे। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं सेफ्टी टिप्स। अगर हमारे स्कूल में या फिर अगर हम मतलब अगर जहाँ पर भी अगर हम किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर हमने क्या वो वहां पर हमने कुछ सेफ्टी टिप्स होते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द नेवर टेस्ट लैब केमिकल्स। अगर हमारे पास जैसे लैब होता है स्कूल में, वहां पर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमने ये नहीं करना चाहिए कि हम हर चीज को टच करें, हर चीज में फिंगर को अपने डिप करें एंड उसको टेस्ट करें। ठीक है, सो ये वाली चीज हमने क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एसिड्स एंड बेसिस कैन बी कोरोसिव। जो हमारे पास एसिड होते हैं या फिर जो भी बेस होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होते हैं। एंड हैंडल विद केयर, और इसको हैंडल कर सकते हैं हम केयर के थ्रू। ओके, ऑलवेज वेयर सॉफ्टी वेयर्स इन लैब्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें सेफ्टी ग्लव्स वेयर करने चाहिए। ठीक है, इन द लैब्स। ओके, सो हमारे पास सेफ्टी टिप्स थे, नेवर टेस्ट लैब केमिकल, एसिड एंड बेसिस कैन बी कोरोसिव, हैंडल विद केयर, ऑलवेज वेयर सेफ्टी ग्लव्स इन लैब्स। ओके, तो हमारे सेफ्टी टिप्स थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर की समरी। ओके, इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजों को पढ़ा। ठीक है, सो एसिड सारा सोर, हमने क्या पढ़ा, जो एसिड होते हैं सोर होते हैं, टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ये ब्लू को किसमें चेंज कर देते हैं, रेड में। एंड बेसिस आर बिटर, जो बेसिस होते हैं बिटर होते हैं एंड सोपी होते हैं बहुत ही ज्यादा, टर्न रेड लिटमस ब्लू, और ये रेड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉल्ट सारा फॉर्म्स बाय न्यूट्रलाइजेशन, ये एसिड और बेस। ठीक है, जब हम इनको एक साथ रिएक्ट कराते हैं देन किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है सॉल्ट्स की। ओके, एंटासिड्स हेल्प अस आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कोई भी सब्सटेंस बेसिक है। ओके, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर्स। और हमारे पास मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड एक हमारे पास वो हिबिस्कस फ्लावर या फिर चाइना रोज। ठीक है, तो हमारे पास तीन ही हमारे पास मेन इंडिकेटर्स होते हैं जिसका हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट, एंड लाइक शेयर